गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः, जुगाद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है पोपट फैक्टर। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थक गुरुजी को ढूंढता ढूंढता कब्रिस्तान में पहुंचता है तो वहां पे देखता है गुरुजी क्या कर रहे हैं, जो मुर्दे हैं उनकी शेव कर रहे हैं। तो सुसिद्धार्थक गुरुजी को प्रणाम करके बोलता है, गुरुजी आपके आश्रम में लोग आपकी इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ पे मुर्दों की शेव कर रहे हैं, तो ये क्या है? गुरुजी कहते हैं, बेटा मूर्खों को ज्ञान देने से ज़्यादा बेटर है मुर्दों की शेव करना। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक कहता है गुरुजी की बाजू पकड़ता है और उन्हें जो है उनकी कुटिया की तरफ लेकर चलता है। कहता है गुरुजी आपके ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी व्यंग करते हैं, बेटा फिर तू भी मुर्दों में लेट जा, तेरी भी शेव कर देता हूँ। दोनों हंसते हैं और हंसते हुए जो कब्रिस्तान से वो अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। कुटिया में जाके बैठते हैं तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी कुछ टाइम से आप कोई प्रवचन नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने पिछले महीने एक प्रवचन किया था, आपने बोला था कि पंच तत्व के बारे में बोला था और बोला था एक छठा तत्व भी होता है। तो ये छठा तत्व क्या है? गुरुजी जो सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि सुसिद्धार्थक बेटा पंच तत्व के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी कुछ बोला है। ये पंच तत्व क्या है तुम्हें मालूम है? पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है। ये पांच तत्व जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूक्ष्म रूप में या विराट रूप में हम सभी के जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। कहता गुरुजी ये तो शास्त्रों में लिखा है और ये आपने हमें काफ़ी बताया है, लेकिन ये छठा जो तत्व है वो क्या है? ये सिक्स फैक्टर। गुरुजी बोलते हैं, बेटा सुसिद्धार्थक ये सिक्स फैक्टर के बारे में ना ही पूछ तो अच्छी बात है। कहता नहीं गुरुजी आप कृपा कीजिए, ये सिक्स फैक्टर जो है आप मेरे को बताइए। कहते बेटा इसे मैं बता तो दूंगा, इसे समझना जो है वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। खाना जो है वो तो स्वादिष्ट है, क्या तुम्हारा हाजमा ठीक है, तुम उसे डाइजेस्ट कर पाओगे? तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है कि ये आपकी अगर कृपा होगी तो मैं उसे डाइजेस्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक को गुरुजी बोलते हैं कि जैसे पांच तत्व होते हैं, एक छठा तत्व भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोपट फैक्टर। सुसिद्धार्थक की आंखें बड़ी हो गई, कहते क्या पोपट फैक्टर? कहते हाँ बेटा पोपट फैक्टर। कहते गुरुजी ये कौन सा तत्व हुआ? कहते बेटे ये वो तत्व है जिसके कारण जो है पृथ्वी चंद्रमा से हजारों किलोमीटर दूर रहेगी और रहेगी। ये वो फैक्टर है जिसके कारण तरक्की नहीं है। ये वो ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हर जगह आपको फेलियर मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। आप देखेंगे डिमोटिवेशंस और हार, हर जगह जो भी हर तरह की नेगेटिविटी का जो कारक जो तत्व है वो ये पोपट फैक्टर है। कहते गुरुजी आप कृपा मेरे को बताओ, मैं समझा नहीं, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि ये पोपट फैक्टर क्या है। कहते बेटे इस फैक्टर को तुम जानते नहीं हो, लेकिन ये हर जगह पे मौजूद है और जैसे कोरोना वायरस अपना प्रभाव डाल रहा है, ये पिछले जब से पृथ्वी बनी है तब से पोपट फैक्टर एक्टिवेट है। और ये ऐसा फैक्टर है, अगर पृथ्वी पे पोपट फैक्टर ना हो तो पृथ्वी सूर्य की तरह शक्तिशाली बन जाए। लेकिन ये पोपट फैक्टर जो है इसे समझना जरूरी है। यहाँ पे जो सुसिद्धार्थक बोलता है कि थोड़ा आप इसको बताइए। कहते बेटा देख मैं तेरे को बताता हूँ, कोई भी कहानी बनती है, कोई भी कहावत बनती है, उसके कई रीज़न होते हैं। कहते अब तुमने एक कहावत सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा
अंधेर नगरी चौपड़ राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कहते हाँ जी, ये बड़ी पुरानी कहावत है। कहते बेटे, एक कहावत को बनने के लिए हजारों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस कहानी को समझो। इसमें क्या आता है, पहले एक है अंधेर नगरी, एक है चौपट राजा। तो यहाँ पे सबसे पहले राजा चौपट, यानी कि अगर अथॉरिटी वाला बंदा जो है वो चौपट होगा तो जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे उसको अथॉरिटी मिलेगी एक नॉन डिजर्विंग पर्सन को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी और चौपट राजा का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। और आगे क्या बोलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और वहाँ पे क्या होगा, इसका सिम्टम समझो। गुरु जी कहते हैं कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या है, चौपट राजा हार्डवेयर है, जो अंधेर नगरी है वो सिस्टम है, और टके सिर भाजी टके सिर खाजा वो उसके सिम्टम्स हैं। कहता जी मैं समझा नहीं। कहता देखो, जहाँ पे गधा और घोड़ा एक बराबर होगा, योग्य और अयोग्य व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिलेगा, गाय और भैंस एक जैसी सुंदर दिखेगी, कौवे और मोर में कोई फर्क नहीं होगा, वो सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम्स कहाँ के होंगे, जहाँ का राजा चौपट है। चौपट जहाँ का राजा होगा वो नगरी जितनी मर्जी सुंदर हो, अगर वो इंद्रदेव की भी नगरी हो तो वो उसको क्या कर देगा, अंधेर नगरी बना देगा। तो चौपट और अंधेर नगरी ये डायरेक्टली जो है आपस में पॉजिटिवली कोरिलेशन है इनकी, कि जहाँ पे अंधेर नगरी होगी हमेशा याद रखना वहाँ का राजा चौपट होगा, और जहाँ का राजा चौपट होगा वहाँ की नगरी अंधेर होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एक ट्रुथ है, इसे हमें समझना चाहिए। और जहाँ पे अंधेर नगरी होगी उसके सिम्टम्स क्या होंगे, योग्य और अयोग्य व्यक्ति जो है उनका मूल्यांकन इक्वल होगा, गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ तक जो कहावत है लोगों को मालूम है, लेकिन चौपट राजा का मतलब है कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जिसके पास अथॉरिटी है वो चौपट है, ये तो हमें पता लग गया। और चौपट होने के कारण अंधेरी नगरी है, नगरी अंधेरी है, ये भी पता लग गया। लेकिन चौपट जो है वो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसका एक हार्डवेयर है। सॉरी, चौपट एक हार्डवेयर है, उसका एक दिमाग का सॉफ्टवेयर है। जैसे अकबर एक राजा है, उसका जो उसको क्या कहते हैं, सलाह देने वाला सलाहकार बीरबल है, वो उसका सॉफ्टवेयर है। एक पति है और एक उसकी पत्नी है। पति एक हार्डवेयर है, मुझे ताऊ करके चलता है सोसाइटी में, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रही है, वो एक पत्नी कर रही है। तो हार्डवेयर क्या हुआ, पति हुआ, सॉफ्टवेयर क्या हुआ, पत्नी हुई। सिमिलरली यहाँ पे जैसे अकबर हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर बीरबल है, ऐसे ही जब भी राजा चौपट होगा उसका सॉफ्टवेयर हमेशा पोपट होगा। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं लोग चौपट राजा को पीटते रहते हैं, लेकिन उसका जो पीछे जो फैक्टर है वो होता है पोपट। यहाँ पे जो सुसिद्धार्थक बोलता है, ये गुरुजी पोपट क्या होता है। कहते हैं बेटे पोपट फैक्टर को अंडरस्टैंड करो, मैं इसकी उत्पत्ति और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं पोपट फैक्टर जो होता है ये कैसे बनता है। गुरुजी कहते हैं इसका बनाना बड़ा आसान है बेटे। कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले आप एक मिक्सी लीजिए, मिक्सी में आप ऐसे करो, आधा किलो अनपढ़ता डाली, आधा किलो बेवकूफ़ी, आधा किलो आपने इल मैनर्स बैड मैनर्स डाल दीजिए। उसके बाद क्या करो, आधा किलो इसमें आपने अज्ञानता डाल दी, आधा किलो इसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा कनिंगनेस डाल दी, और उसके बाद इसमें जो पुरुषार्थ है उसको निकाल दिया। पुरुषार्थ के बीज इसमें से आपने निकाल देने हैं। एक्सक्यूज़ मेकिंग जो है उसका थोड़ा सा मसाला डालिए। उसके बाद इस मिक्सी में 1 चम्मच गलतफहमी और 1 कड़छी घी जो है खुशफहमी का आप डाल के इस मिक्सी को आधा घंटा आप जो है चलाइए, ठीक है। और जब आपने इसको चलाना है तो आप ओम उल्लू देवाय नमः का स्मरण करिए। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोपट फैक्टर। ये पोपट फैक्टर जो है ये बुद्धि के ऊपर ऐसा असर करता है, बुद्धि को कंट्रोल करता है, और जो इसका सेवन करते हैं वो बुद्धि के ब्रह्मचारी बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक भाग्य की बात है कि पोपट फैक्टर को यूज़ करने वाले लोग पिछले अगर आप 10,000 साल 50,000 साल देखते हैं इस धरती पे, उसमें से 99% टाइम जो है पोपटों का राज रहा है। डायरेक्टली रहा है, इनडायरेक्टली रहा है, इसे आप समझिए।
कहते पोपट का मैंने उत्पत्ति तुम्हें बता दी कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अब मैं बताता हूँ इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कहता है गुरुजी आप मेरे को करैक्टरिस्टिक्स बताइए। कहते पहली बात ये होती है कि इसके लिए तुम्हें 4 करैक्टर्स को समझना पड़ेगा। कहते वो करैक्टर कौन से है? कहते आप क्लोन को जानते हो? कहते क्लोन मैं नहीं समझा। कहते जी जो होती है सर्कस होती है उसके जोकर को क्लोन बोलते हैं। जोकर जो है उसकी हरकतें, उसके कपड़े, उसके मैनर्स क्या है, वो बने ही ऐसे, उसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसने लोगों को हंसाना है। उसके इल मैनर्ड, उसकी बेवकूफ़ियाँ जो है लोग उसको सुधारते नहीं हैं। उन्हें मालूम है जोकर कभी सुधरेगा नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं उन्हें इंजॉय करते हैं, क्योंकि जोकर जो है वो एक एंटरटेनर है, वो एंटरटेनमेंट करता है और इसे हमें समझना चाहिए। ये करैक्टर जो है ये पोपट लाल के जो पोपट फैक्टर है उसका एलिमेंट नंबर 1 है। कहते जी और उसके बाद गुरु जी बोलते हैं इसका दूसरा एलिमेंट अगर आपने देखना है तो आपको बच्चों के किसी भी कार्टून चैनल को देखना होगा। कार्टून चैनल में जो कार्टून होता है, कार्टून करैक्टर वो अजूल फजूल हरकतें करता है, डिफरेंट टाइप की इल्यूजन में रहता है, बच्चों को इम्प्रेस करने में मालूम होता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, कोई छोटा भीम बनता है, कोई डोरेमोन बनता है। तो ये बच्चों को जो है ये बच्चों के डोरेमोन और छोटा भीम ये भी जो होते हैं ये सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स के निकल के जब ज़िंदगी में आ जाते हैं और फॉल्स इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं एंटरटेनमेंट देते हैं। ये हमें मालूम है, बच्चों के माँ बाप को मालूम है कि ये सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनके बच्चों का टाइम पास हो रहा है, तो ये एंटरटेनर है। तो यहाँ पे कहता है 2 एलिमेंट्स मैंने तुम्हें बता दिए, सर्कस का जोकर बता दिया, फिर मैंने तुम्हें बताया कार्टून कैरेक्टर बताया। कहते हैं तीसरा कैरेक्टर होता है पपट। पपट जो होता है जो कि कोई धागे हाथ में लगा के उसके ऊपर कठपुतली को नचाता है। कठपुतली का अपना कोई वजूद नहीं होता, कोई उसे नचाए, कोई उसे हंसाए, कोई उसे गिराए, वो सिर्फ क्या करती है इशारों पे चलती है। तो ये कठपुतली भी क्या है गांव में आजकल तो ये कम दिखती है, लेकिन कठपुतली जो है इसका खेल लोगों को क्या करता है एंटरटेन करता है, लेकिन ये भी सिर्फ एक एंटरटेनर है, इसके अलावा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अच्छी फैमिली में चले जाते हो, अपर मिडिल क्लास रिच क्लास में, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनके टॉयज़ होते हैं। वो जो टॉयज़ होते हैं उसमें होते हैं रिमोट कंट्रोल टॉय, जो रिमोट कंट्रोल से टॉय चलते हैं। अगर आपने कंट्रोल दबाया बंदर नाचेगा, कंट्रोल दबाया बंदर रुक जाएगा, आपने कंट्रोल दबाया जो डॉग है वो भागेगा, आपने बटन दबाया जो डॉग जो है वो बार्क करना शुरू करेगा। तो ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कई तरह के टॉयज़ होते हैं, लेकिन ये भी क्या है एंटरटेनर है। अब गुरुजी बोलते हैं इन चारों एलिमेंट्स को अगर आप इकट्ठा करते हो, सर्कस का चाहे जोकर ले लीजिए, चाहे आप पपट ले लीजिए, चाहे कार्टून कैरेक्टर ले लीजिए, चाहे रिमोट कंट्रोल टॉय ले लीजिए, इन चारों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको समझ आएगी। इन चारों के कैरेक्टर को समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा बेटा कि पोपट क्या है। लेकिन इसमें और चीज़ें भी आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। पोपट फैक्टर वाला पर्सन जो होता है वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को 0 कर देता है, नेगेटिव कर देता है। और पोपट फैक्टर में 4 तो ये कैरेक्टर हैं, इसके साथ उनकी कभी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। और एक और चीज़ होती है, ये कभी ज़िंदगी में इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये नेवर टेक स्टैंड इन देयर लाइफ, ये कभी भी ज़िंदगी में कोई स्टैंड नहीं लेते। एक और बात होती है, गुरुजी बोलते हैं इन्हें जूता खाने का शौक़ होता है। ये कभी अपनी दे नेवर लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और द मिस्टेक ऑफ अदर्स। ये भीड़ की तरह, जैसे अगर एक भीड़ जो है कुएं में जंप लगाती है, उसके पीछे उसको फॉलो करती हुई हजारों भीड़ छलांग लगा देती हैं। ये फॉलोअर्स होते हैं, ये कभी भी लीडर नहीं हो सकते। लीडर और पॉलिटिशियन में बड़ा फ़र्क होता है। गुरुजी बोलते हैं तुम्हें इस करैक्टर को समझने के लिए पोपट फैक्टर क्या है तुम्हें पता लगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब बेटा अगर तुम देखोगे ये पोपट फैक्टर जहाँ पे भी होगा, जिसके ऊपर इस वायरस का असर होगा, जिसकी बुद्धि के ऊपर असर होगा, तो वो क्या बन जाएगा चौपट। और ज़्यादातर ये क्या है, अगर आप किसी घर के मुखिया को देख लोगे, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया को देखोगे, अगर किसी आप स्पोर्ट्स की टीम के मुखिया को देख लोगे, अगर आप किसी
सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो उसके मुखिया जो होते हैं उसके ऊपर इसका असर ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जब पोपट फैक्टर अपना असर दिखाता है तो जो मुखिया है यानी कि जिसके पास अथॉरिटी होती है वो क्या बन जाता है, राजा चौपट। और राजा चौपट के पास जो भी उसका अधिकार क्षेत्र होता है, जो भी उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी एक नगरी होती है, चाहे घर है, चाहे कोई बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे कोई बिजनेस सेंटर है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाहे कोई कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है, अंधेर नगरी उसका अधिकार क्षेत्र बन जाता है। और जहाँ पे अंधेर नगरी होगी वहाँ पे एक ही बात होगी, वहाँ के सिम्टम्स क्या होंगे, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी कि एक ऑर्डिनरी चीज़ भी का जो मूल्य है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ का मूल्य होगा। वहाँ पे कोहिनूर का मूल्य एक जो है कंकर जितना होगा, कंकर का मूल्य जो होगा वो जो है एक कोहिनूर के इक्वल होगा। तो ये एक इंडिकेशन है। और जहाँ पे भी आप पोपट फैक्टर देखोगे, गुरुजी बोलते हैं अब इन्हें आप कहीं पे भी लगाओ, फैमिली में पोपट्स पेरेंट्स ले लो, पोपट्स पर चिल्ड्रंस ले लो, पोपट लाइफ पार्टनर ले लो, पोपट लवर्स ले लो, पोपट कस्टमर ले लो, पोपट क्लाइंट्स ले लो, पोपट सर्विस प्रोवाइडर ले लो, पोपट जो है प्रोडक्ट जो है वो ले लो। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कोई पोपट लीडर ले लो, कोई आप पोपट धार्मिक नेता ले लो, कोई पोपट पब्लिक ले लो, जहाँ पे पोपट होगा तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे क्या होगा, चौपट होगा। और जहाँ पे चौपट होगा वहाँ पे अंधेर नगरी होगी। लेकिन एक जनरल बात याद रखना, पोपट मांगता है हर चीज़ फोकट। ये समझते हैं इन्हें हर चीज़ क्या मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए। ये मिस्टर बेचारा के फैक्टर के लोग हैं, इन्हें अच्छा लगता है। अगर पोपट का सिनोनिमस आप ढूंढोगे तो वो होगा मिस्टर बेचारा। इन्हें सिंपैथी गेन करना अच्छा लगता है। दे आर हैविंग द बैगर माइंडसेट। इनमें कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। जैसा कि हमने बोला था, चारों के चारों करैक्टर जो थे पोपट को समझने के लिए जिनके बारे में बताया था, आप देख सकते हैं। किसी कार्टून करैक्टर को देख लीजिए, आप सर्कस के क्लोन को देख लीजिए, आप रिमोट कंट्रोल टॉय को देख लीजिए, आप किसी पपेट को देख लीजिए। दे ऑल आर एंटरटेनर बट दे नेवर हैविंग एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। कारण क्या है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, और ना ही इनका कभी कोई कंट्रीब्यूशन होता है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा सुसिद्धार्थक, अगर तुम पोपट फैक्टर को समझ लेते हो तो तुम्हें समझ आएगी। लेकिन क्या होता है, हर एक पर्सन में ये 1% से लेकर 100% तक पोपट फैक्टर कहीं ना कहीं विद्यमान होता है। तो हाँ, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति जो तरक्की करता है, जिसका जितना पोपट फैक्टर कम होगा वो इतनी ज़्यादा तरक्की करता है। और जो पर्सन जो है लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, नेगेटिव है, वो राइज नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में स्टैग्नेशन है, उतना ही समझिए कि ये पोपट फैक्टर जो है उसका उतना ज़्यादा असर आ जाएगा। कहते जी इसको निकालने के मेथड, कहते ऐसा नहीं होता। आपको मालूम है गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, तो पोपट फैक्टर को जो पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, एक्सक्यूज़ मेकिंग, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर्स। ये इन ऐसी चीज़ों में ये जो कीटाणु जो है, ये जो फैक्टर है, ये काफ़ी पनपता है। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलते हैं गुरुजी ये पोपट फैक्टर से कैसे बचा जा सकता है। कहते बेटा पोपट फैक्टर से क्या बचा जा सकता है, इसे शिक्षा दी जा सकती है कि जब भी कोई नॉन डिजर्विंग पर्सन जो होता है, कोई भी नॉन डिजर्विंग पर्सन, जब उसे हम कोई अथॉरिटी देते हैं तो वो जिस जगह जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसे अथॉरिटी दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाश नहीं होता, सवा सत्यानाश हो जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर है। कुदरत ने क्या कभी किसी बंदर को आग लगानी सिखाई? जी नहीं। आप कभी नोट करो, अगर किसी बंदर को कुदरत माचिस चलाना सिखा देती तो हर जंगल में आग लग जाती थी। क्या आपने इतनी कहानियाँ सुनी हैं, अपने बाप दादों से सुनी है? क्या किसी जंगल में कभी गधा राजा होता है? नहीं होता। लेकिन ये पोपट लोग जो हैं इसे कभी समझ नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, पोपट को समझाना खुद पोपट होने की निशानी है। होपिंग ये जो कहानी है
ये कहानी नहीं है। पोपट फैक्टर इसे जो समझता है उसके जीवन में जो है क्रांतिकारी चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद से रहो और पोपट फैक्टर्स को देख देख के हंसते रहो और उस परमपिता परमेश्वर ने जिसने पोपट फैक्टर को क्रिएट किया है उसका धन्यवाद करते रहो। थैंक्स।